हेलो एवरीवन, आज हम करंट की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमें पता है कि भारत में अभी जो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि भारत पाकिस्तान वॉर की सिचुएशन चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध है उसका अभी टाला हुआ था, लेकिन उसी बीच अगर देखा जाए तो भारत के जो दुश्मन देश हैं उन्होंने बहुत से फ़ायदे उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहले हम जो हमेशा ही तैयार रहता है देश वो है चीन। उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और भारत की सीमा के पास एक एयरबेस बनने जा रहा है और भारत के जो चिकन नेक है तो उसको चीन ने मतलब दबाने की कोशिश कर रही है और एक ऐसी योजना बन रही है जिसके थ्रू जो भी भारत की जो भी आस पड़ोस के देश हैं या फिर भारत की बाउंड्री जहाँ जहाँ तक लगती है और उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है चीन के द्वारा। तो आइए देखते हैं हम पूरी न्यूज़। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है वो क्या है, कहाँ पर है और इसको लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है। अब देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसका रियल नाम है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इस प्लेस का नाम है जिसे चिकन नेक का एक नाम दिया गया है, भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि भारत से जोड़ता है। ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है, जिसके कारण यह भू राजनीतिक रूप से कमज़ोर माना जाता है। तो अब देखिए, मैप के आपको साथ में मैप भी देखना है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये जो रेड सर्कल लगा हुआ है ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इसे नाम दिया गया है चिकन नेक कॉरिडोर। जैसे वो चिकन जैसे होता है ना, मुर्गे की जो गर्दन होती है ना, वैसा ही मतलब बिल्कुल पतला सा है। कभी कोई पता नहीं कब कट जाए, कब इस पर वार हो जाए, कब इस बेचारे को काट दिया जाए यहाँ से। तो ये क्या है, ये जो कॉरिडोर है ये एकमात्र ऐसा रास्ता है जो कि भारत के इतने बड़े क्षेत्र को इस जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इसके साथ जोड़ने का ये काम करता है। और इसी के नज़दीक अब चीन की कुछ ऐसी प्रतिक्रिया, कुछ ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं, एक्टिविटीज़ कर रहा है ऐसी स्थानों पर जहां पर भारत के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके नज़दीक, ताकि भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और भारत को कमज़ोर करके उनके जो क्षेत्र है उन पर कब्जा किया जा सके। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये चिकन नेक कॉरिडोर ये देखिए बांग्लादेश के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल में है भारत के, और ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर अब मैप में भी आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, तो इसको चिकन नेक का नाम दिया गया है। अब देखिए, भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व क्यों है। सबसे पहले क्या है, ये तो हमने देख लिया कि पूर्वोत्तर राज्यों का जो एकमात्र संपर्क मार्ग है सिर्फ यही एक रास्ता है, क्योंकि यहाँ तो समुद्र आ गया, बे ऑफ बंगाल है और ऊपर है चाइना, इधर नेपाल है। तो इसके साथ जोड़ने मतलब भारत के जो बहुत बड़े हिस्से को जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ने का काम करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चिकन नेक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि भारत से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है, यानी कि भूमि का जो मार्ग होता है स्थल मार्ग वो है। ये केवल 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा है, जिसके कारण यह सैन्य और रसद दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। इस कॉरिडोर के बिना पूर्वोत्तर राज्यों तक सैन्य आपूर्ति, सैनिकों की तैनाती और अन्य रसद पहुंचाना मुश्किल हो सकता है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हमें पूर्वोत्तर राज्यों तक लेकर जानी पहुंचानी, चाहे उसमें सेना हो, चाहे सैनिकों को डिप्लॉय करना हो, वहाँ पर आर्मी हो, कुछ भी भेजना हो, तो अगर अनाज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें भेजनी हो तो यही एकमात्र रास्ता है। और इससे अगर इस पर किसी और का कंट्रोल हो जाता है तो इसमें जो हमारा जो भी उधर भेजने का जो भी काम होगा वो बंद हो जाएगा। सीमा सुरक्षा का काम करता है यह क्षेत्र चीन, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, मतलब 4 जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं के बिल्कुल करीब है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो डोकलाम क्षेत्र है जो कि सिक्किम, भूटान और तिब्बत का तिकोण क्षेत्र है, उसके नज़दीक है, जहां पर 2017 में भारत और चीन के बीच तनाव हुआ था। इस क्षेत्र में भारत ने राफेल जेट, S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइलों की डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि इसकी रणनीतिक महत्वता को दर्शाता है। मतलब कि इसको इतना संवेदनशील माना गया कि इसके नज़दीक आप सोचिए भारत का सुदर्शन चक्र जो कि S-400 है, राफेल जेट्स हैं और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे जो भी यहाँ पर वेपन्स हैं इनकी डिप्लॉयमेंट, इनको तैनात किया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
चीन की रणनीति के खिलाफ एक बफर का काम करता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति और लालमोनीरहाट एयरबेस बांग्लादेश में जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को और महत्वपूर्ण बनाती हैं। भारत इस कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करके चीन के प्रभाव को कम करने की या संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत अगर इस कॉरिडोर पर सुरक्षा की जो तैनाती है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है, ताकि जो भी चीन की यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है इस क्षेत्र में तो उसको कम किया जा सके। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, यह कॉरिडोर बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश के बंदरगाह जैसे कि चटगांव तक पहुंच के लिए कॉरिडोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत कॉरिडोर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण है। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है भारत में। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की एकता अगर देखा जाए, हालांकि ये बहुत ही छोटा रास्ता है जिससे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बड़े हिस्से के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों की एकता बहुत ज़्यादा है। चिकन नेक पूर्वोत्तर राज्यों की मुख्य धारा भारत के साथ सांस्कृतिक सामाजिक रूप से जोड़ता है। यह क्षेत्र विभिन्न समुदाय और संस्कृतियों के बीच संचार एकीकरण का एक माध्यम है। पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजना बुनियादी ढांचे के लिए यह कॉरिडोर महत्वपूर्ण है, जो क्षेत्र की सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी है। मतलब अगर किसी भी क्षेत्र को सामाजिक तौर पर बैलेंस करके रखना है, वहाँ पर स्थिरता होनी चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अलग हैं। हम अगर हो, आप सोच कर देखिए कि अगर इतनी थोड़ी जगह है, आप एक बार फिर देखिए यहाँ पर अगर इतनी थोड़ी जगह है, यहाँ पर 22 किलोमीटर सिर्फ चौड़ा है, तो हो सकता है कल को ये पूर्व उत्तर राज्यों के मन में ये बात आ जाए कि नहीं, हम तो अलग है, हमारा तो एक अलग देश होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। इन सभी स्टेट्स में एकता देखने को मिलती है, तो ये भारत के लिए एकता के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस पर क्या हो रहा है कि ये जो कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर, इसके नज़दीक एक एयरबेस है, उनको दोबारा उनको दोबारा पुनर्जीवित करने की एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें चीन का साफ साफ हाथ दिख रहा है। हाथ है, चीन का हाथ साफ साफ है यहाँ पर। तो अब देखिए इसके आर्थिक कारण क्या है कि इसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जो बांग्लादेश है वो अब चीन के पीछे लगकर या अपनी मर्जी से इसको दोबारा से बनाना चाह रहा है, इस एयरबेस को, तो इसकी ज़रूरत उन्हें क्यों महसूस हो रही है। सबसे पहले आर्थिक कारण में हम देखेंगे कि चीन से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल रही है इसे, या उसे लेना चाहता है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। मतलब वहाँ पर फाइनेंशियल जो कंडीशंस है वो बहुत खराब हो चुकी हैं। हाल ही की उनकी चीन की यात्रा उनके दौरान यूनुस को $2.1 अरब का निवेश, कर्ज और अनुदान का आश्वासन दिया गया। मतलब यूनुस को कहा गया, उन्होंने चीन की यात्रा की, उन्हें कहा गया कि आपको $2.1 अरब दिया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा आपकी कंट्री में, आपको कर्ज दिया जाएगा और अनुदान ग्रांट्स वगैरह दी जाएंगी। लालमोनीरहाट एयरबेस का पुनर्जनन चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हिस्सा हो सकता है। मतलब चीन अपना फायदा निकालने के लिए उन्हें लालच दे रहा है बांग्लादेश को कि आपकी जो फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस चल रहे हैं उसको हम अच्छे से आपकी हेल्प करेंगे फाइनेंशियली तौर पर। लेकिन उनकी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चीन की पॉलिसी है, उसके तहत ये जो एयरबेस बनाने की बात चल रही है, इसमें भी चीन का फायदा हो सकता है। इस एयरबेस का विकास बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि इससे क्या होगा कि एक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगी, जैसे कि नौकरियां पैदा की जाएंगी इसमें। फिर अगर इस क्षेत्र में एयरबेस बनेगा, स्थानीय बुनियादी ढांचे का विकास होगा, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, ये भी एक कारण है उनका। यूनुस ने बांग्लादेश को पूर्वोत्तर भारत, नेपाल और भूटान के लिए समुद्र मार्ग का रक्षक बताया है। उन्होंने कहा है कि यूनुस कहते हैं कि बांग्लादेश एक रक्षक के तौर पर काम करता है भारत, नेपाल और भूटान के लिए। इस एयरबेस का उपयोग नागरिक उद्देश्य जिसमें हवाई परिवहन और व्यापार इसके लिए होने पर यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ा सकता है, खास करके बंगा खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। जो भी इनकी कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी इनका आवाजाही वगैरह, उसको बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये बांग्लादेश को क्षेत्रीय व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद कर सकता है, जिससे चट्टगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों का महत्व भी बढ़ जाएगा। अब देखिए बांग्लादेश की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओनली
बांग्लादेश का मैप है ये जो हम लेकर आए हैं, और इसके साथ ये इंडिया है, इधर भी इंडिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पर इसकी जो भी कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पर एयरबेस बनाने की बात हो रही है, यहाँ पर नज़दीक ही है इसके। ये देखिए चिकन नेक कॉरिडोर, हाँ ये देखिए ये है चिकन नेक कॉरिडोर, सिर्फ इतना। और इसके नज़दीक ही यहाँ पर जो एयरबेस बनाने की बात चल रही है, और इसमें चीन जो है पूरा सहयोग कर रहा है बांग्लादेश को। इसके सैन्य और रणनीतिक कारण भी हैं कुछ, जैसे कि वायुसेना का आधुनिकीकरण की मतलब करने की कोशिश की जा रही है कि हम भी अपनी सेना का डेवलपमेंट करें, हम भी मॉडर्नाइजेशन करें। यदि लाल मोनीरहाट एयरबेस का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो बांग्लादेशी वायुसेना की क्षमता बढ़ा सकता है। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी बताते हैं कि बांग्लादेशी वायुसेना के अधिकारों को पाकिस्तान में JF-17 फाइटर जेट को ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि चीन पाकिस्तान निर्मित जो फाइटर जेट है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है पाकिस्तान में। इन एयरबेस जेट्स या अन्य सैन्य उपकरणों का आधार बन सकते हैं ये, और यह बांग्लादेश को क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी मदद कर सकते हैं। अब देखिए इसकी रणनीतिक स्थिति क्या है। लाल मोनीरहाट की भौगोलिक स्थिति जो कि भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कुछ कच्छ बिहार जिलों के करीब है, इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। बांग्लादेश को क्षेत्र में निगरानी और रक्षा क्षमता बढ़ाने का मौका दे सकता है। मतलब बांग्लादेश अगर यहाँ पर अपना एयरबेस बनाएगा तो उसके क्षेत्र में जो निगरानी होगी वो निगरानी रख सकता है। भारत के क्षेत्र में भी अपने जो रक्षा के क्षेत्र उनको मजबूत, रक्षा की जो भी उनकी सिक्योरिटी है उनको मजबूत कर सकता है। ये एयरबेस बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की सैन्य उपस्थिति को मजबूत करेगा, जो कि भारत और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है। अब देखिए कूटनीतिक कारण भी इसके पीछे दिख रहे हैं। सबसे पहले जो चीन के साथ गठजोड़ हो रहा है बांग्लादेश का, बांग्लादेश भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। चीन के साथ सहयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से लाल मोनीरहाट एयरबेस जैसे प्रोजेक्ट में। बांग्लादेश को भारत पर आर्थिक और कूटनीतिक निर्भरता कम करने का अवसर देता है। हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश के कुछ निर्यात उत्पादों पर बंदरगाह सुविधाएं रद्द करने से आर्थिक दबाव बढ़ा है। मतलब भारत ने कुछ ऐसे निर्यात उत्पादों की सेवाएं बंद कर दी हैं जिससे कि बांग्लादेश का जो आर्थिक दबाव है वो बढ़ चुका है। ऐसे में चीन के साथ सहयोग बांग्लादेश के लिए एक ऑप्शन है, मतलब ऑप्शनल, उसको एक समर्थन मिल रहा है उस चीज़ का और उसको फ़ायदा होना दिख रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है। यूनुस ने पूर्व उत्तर भारत को लैंडलॉक्ड बताया है और ऐसा कहा है कि हम अकेले जो स्वामी हैं पूरे समुद्र के, जिन्होंने हम रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इस एयरबेस का पुनर्जनन बांग्लादेश को दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। खास तौर पर अगर देखा जाए नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ जो व्यापार और कनेक्टिविटी होगी वो बहुत ही, मतलब उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। अंतरिम सरकार की वैधता क्या है? मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को आंतरिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। मतलब वो बड़े प्रोजेक्ट्स चाहते हैं कि अगर हमें अपने देश को सही से चलाना है, हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी क्राइसिस चल रहे हैं उनको अगर ख़त्म करना है तो हमें बड़े प्रोजेक्ट्स को लाना होगा अपने देश में। इसी वजह से लाल मोनीरहाट एयरबेस का पुनर्जनन एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में जनता के बीच सरकार की जो छवि उसको मजबूत करेगा कि कल को जनता ये ना कहे कि इन्होंने जो भी अपने देश की स्थिति अच्छी करने या सुधारने में कोई कदम नहीं उठाए थे। ये परियोजना स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास को बढ़ावा देगी। अंतरिम सरकार के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने में भी मदद हो सकती है। मतलब कल को अगर जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, तो उसको लेकर भी लोगों का समर्थन मिलेगा इसको, अगर ये कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि लोगों को फ़ायदा और उनको लगे कि ये देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अब देखिए भारत के चिकन नेक पर ड्रैगन की शरारत भरी नज़र है। मतलब जो चीन है वो एक ड्रैगन की तरह भारत के चारों तरफ भारत को घेर कर बैठा हुआ है। यह एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर दूर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। ये पूर्व उत्तर राज्यों को भारत से जोड़ने वाला एक संकरा, मतलब कि एक छोटा रास्ता है। छोटा मीन्स कि ये तंग रास्ता है, कम इसकी जो चौड़ाई है वो कम है।
यह अभी तक साफ नहीं है कि एयर फील्ड नागरिक उद्देश्यों के लिए होगा या सैन्य उद्देश्यों के लिए, लेकिन अब जो एयरबेस बनाने की बात चल रही है इसमें अभी तक कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की गई कि इसको मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन भारत बांग्लादेश सीमा के पास जो चीन की मौजूदगी है, इस कॉरिडोर की सुरक्षा खतरे में पड़ चुकी है क्योंकि चीन यहाँ पर घुसना शुरू कर दिया है। मोहम्मद यूनुस के एक विवादास्पद बयान आता है, उसके बाद मतलब उन्होंने चीन को जो पूर्वोत्तर राज्यों में, मतलब पूर्वोत्तर भारत में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत में अभी इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है, खास करके चीन के जो अरुणाचल प्रदेश पर, मतलब चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो एक हिस्सा है वो कहता है कि ये तिब्बत का हिस्सा है तो हम इसे वापस लेंगे। तो अब तिब्बत को अपने मतलब क्षेत्रीय दावा करके अरुणाचल प्रदेश को अपने आधिकारिक नक्शे में दिखाता है और दक्षिण तिब्बत बताता है कि ये दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, मतलब दक्षिण तिब्बत है। और साथ में ही वह लगातार राज्यों को स्थानों के नाम पर एक तरफा ढंग से भी बदल रहा है, मतलब वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो नाम रखे जा रहा है। कभी उधर जम्मू कश्मीर वाले अक्साई चीन को वो छीन रहा है उस क्षेत्र को, कभी अरुणाचल प्रदेश। तो अभी ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है इस पर घुसने की, इस पर भी अपना नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के थ्रू चीन ने चारों तरफ घेराबंदी की हुई है भारत के, और भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर ड्रैगन बने हुए, यहाँ पर हर एक जगह पर उन्होंने अपने जो पोर्ट है, बंदरगाह बनाकर रखे हुए हैं। और आप अगर मैप देखें भारत का, हम मैप यहाँ पर दोबारा ऊपर से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम मैप देखें तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जो मैप है उसमें पता चल रहा है कि जो मतलब भारत को चारों तरफ से घेर चुका है चीन। यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में जो गवादार पोर्ट है वहाँ पर से उन्होंने शुरू कर दिया अपनी, जो भी हो सकता है कल को, आज तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति जो अपना रहा है उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देता है, लेकिन कल को हो सकता है वो इन सभी पोर्ट्स को यूज़ करे सैन्य कार्रवाइयों के लिए और भारत के ऊपर किसी भी तरह से हमला या किसी तरह से अटैक करने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश में आप देख सकते हैं इसने घुसना शुरू कर दिया, नेपाल में भी अपना पोर्ट बना चुका है, और यहाँ पर श्रीलंका में और मालदीव में भी। तो आप खुद देख सकते हैं इस मैप के थ्रू, ये हम नहीं कह रहे, यह मैप खुद कह रहा है। आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर देखिए मैप में देखिए इसके चारों तरफ इसको घेरे जा चुका है, 1 2 3 4 और 5 साइड से। तो अब बचा ही क्या, ऊपर चीन है तो वो तो चीन ने हमें पहले ही घेरा हुआ है। तो अब देखिए ये बात, ये जो इसका घुसाना शुरू हुआ है चीन का भारत में, ये कब होता है, ये डोकलाम विवाद 2017 की बात है। घटना होती है 2017 में, चीन ने भूटान के जो डोकलाम पठार में सड़क निर्माण की कोशिश करी थी, जो कि भारत, भूटान और चीन त्रिकोण के पास है, मतलब जहाँ पर भारत और भूटान और चीन तीनों के पास एक सड़क निर्माण की योजना शुरू करनी चाहिए थी। यह क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और जाम फेरी रिज के पास स्थित है, जो कॉरिडोर पर निगरानी रख सकता है, सैन्य दबाव बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रभाव क्या पड़ा इस पर, सड़क निर्माण से चीन की सेना को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब पहुंचने का मौका मिल जाएगा और भारत की आपूर्ति लाइनें हैं जो वो खतरे में पड़ सकती है। इस वजह से भारत ने भूटान के साथ समन्वय करके चीन का ये जो सड़क निर्माण था उसको रोक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 73 दिनों का तनावपूर्ण गतिरोध भी चला था। 73 दिनों तक बहस चली थी भारत और चीन के बीच। वर्तमान स्थिति क्या है, डोकलाम के बाद भी चीन ने क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, हवाई पट्टियां और गांवों का निर्माण करना जारी रखा है, जैसे कि पांगदा गांव है जो भूटान के क्षेत्र में बनाया गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए दीर्घकालिक खतरे का संकेत है। तो भूटान में भी उन्होंने घुसने की कोशिश की है। सबसे पहले उन्होंने डोकलाम से शुरुआत की थी कि हम यहाँ पर अपना सड़क निर्माण करेंगे, लेकिन भारत ने भूटान को समझा बुझाकर उनके साथ जो भी मतलब जो भी एग्रीमेंट वगैरह करके तो मना कर दिया था कि चीन को आप यहाँ पर आने का मौका ना दें। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं ये 2017 में जो डोकलाम का विवाद है उसको लेकर मैप तैयार किया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भूटान है, भारत है और चीन है। यहाँ पर चीन घुसने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब देखिए लाल मोनीरहाट एयर बेस है जो बांग्लादेश में बनाने की अभी बात चल रही है। अभी हम अगर प्रेजेंट की रिपोर्ट देखें तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने
चीन की सहायता से लालमोनिरहाट में एक पुराने विश्व युद्ध दूसरा जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके जो हवाई अड्डा उस समय का, उसको दोबारा से चालू करने की योजना बनाई है। यह एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 135 किलोमीटर दूर है। भारत के पश्चिम बंगाल में के जो जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों के बिल्कुल ही करीब है। तो आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर है मैप में, यहाँ पर ही तकरीबन 135 किलोमीटर दूर है, सिर्फ यहाँ पर एयरबेस बनाने की कोशिश है। इसके एक रणनीतिक चिंता भी आती है, यदि यह एयरबेस सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है तो यह चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की निगरानी और संभावित सैन्य गतिविधियों के लिए एक आधार बना दे सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का ही एक ये हिस्सा है, हो सकता है जिसका उद्देश्य क्या है, भारत को क्षेत्रीय सतह पर घेरना है। हालांकि घेर चुका है, लेकिन अभी जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स जहां पर भारत को ज़्यादा खतरा है जिन क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में अपनी जो मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चीन। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों का जो गठजोड़ हो रहा है और कुछ ऐसी पोस्ट किए जा रहे हैं ट्विटर पर, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। बांग्लादेशी वायुसेना के अधिकारियों को पाकिस्तान में JF-17 जेट्स यानी कि चीन पाकिस्तान निर्मित जो है उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्लादेश के जो अधिकारी हैं और जो इस क्षेत्र में एक रणनीतिक त्रिकोण का संकेत देते हैं, ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। भूटान में भी चीनी अतिक्रमण कर रहा है, गांव का निर्माण किया जा रहा है। पहले तो हाल के वर्षों में चीन ने भूटान के क्षेत्र में 22 गांव बनाए हैं, विशेष रूप से डोकलाम पठार के पास, जैसे कि जिवू गांव। ये गांव रणनीतिक रूप से चीनी सैन्य चौकियों के बिल्कुल करीब है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या है? ये गांव और बुनियादी ढांचा चीन की रणनीतिक का हिस्सा है, जिसके तहत जमीनी तथ्यों को बदलकर अपने दावों को सामान्य करने की कोशिश करता है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नियंत्रित करने, पूरी तरह से कंट्रोल करने, दबाव डालने की योजना का एक हिस्सा हो सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है, हालांकि ऐसा ही है क्योंकि अब देखिए इतना ज़्यादा संवेदनशील हिस्सा है उसमें अब चीन अपनी मौजूदगी बना रहा है। तो इट मीन्स कि चीन के बहुत सी ऐसी आगे योजनाएं सामने आएंगी जिससे वो भारत को पूरी तरह से नुकसान करना चाहता है। अब देखिए भूटान की ज़मीन पर चीन के जो गांव हैं आप देख सकते हैं, ये है भूटान का मैप। यहाँ पर आप देखिए ये भूटान का मैप है और इसमें ये जो गांव है यहाँ पर है डोकलाम। तो यहाँ पर पहले डोकलाम पर अपना जो सड़क निर्माण बनाना चाहता था, लेकिन भारत के साथ जो भूटान का गठजोड़ हो गया और फिर भूटान ने उन्हें मना कर दिया था। उसके बाद अब उन्होंने एक और नीति अपनाई है कि अब हम भूटान में गाँव बनाएंगे। तो वो अपने गाँव बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिम्पू है, जहाँ पर पासमुलंग है और जकारलुंग है और ताशीगैंग है। तो ये कुछ गांव बनाए जा रहे हैं। अब देखिए इतना ही नहीं, अब देखिए घुस चुका है बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में और भूटान में भी। इसके अलावा और भी अभी इसने अपनी जो मतलब पॉलिसी वो ख़त्म नहीं करी, अपने जो चाले अभी भी चल रहा है। तो इसने अब तो तिब्बत और चुंबी घाटी में सैन्य बुनियादी ढांचे बनाने की कोशिश कर रहा है, निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और चुंबी घाटी में सड़क, हवाई पट्टियां और सैन्य अड्डों का निर्माण तेज कर दिया है। यह सुविधाएं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है और चीन को तेजी से सैन्य मोबाइलिटीयों के ना करने की क्षमता प्रदान करती है। उपग्रह निगरानी रखने की एक ये योजना हो सकती है। चीनी उपग्रह की 4 घंटे की पुनर्वृत्ति समय यानी कि रिविजिट टाइम के साथ उन्नत निगरानी क्षमता भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सक्षम है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा को और जटिल बनाते हैं। मतलब कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभी खतरा पूरी तरह से हो सकता है, क्योंकि चीन अब हर एक प्रकार से भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो भी संवेदनशील क्षेत्र है उसमें एंटर होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते चुंबी घाटी है जो अभी यहाँ पर है और इधर भूटान है और ये रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर देख सकते हैं आप। यहाँ पर नीचे ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पर देखिए इधर भी हाँ सिक्किम, और इसके नीचे ये रहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये जो
पूरा, तो इसको मतलब इस पर अपनी पूरी मौजूदगी बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चुम्बी वैली है, यहाँ पर ये यहाँ से भी नज़दीक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से चुम्बी भी नज़दीक है, नेपाल, इधर बांग्लादेश तो है ही साथ में, इधर भूटान भी नज़दीक है। तो ऐसे क्षेत्रों पर अपना जो मौजूदगी बना रहा, अपनी सैन्य कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहा है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के नज़दीक है। इसके अलावा माओ की 5 अंगुलियों की भी रणनीति है, उसकी एक ऐतिहासिक संदर्भ है इसका। मोआत्से से तुंग की 5 अंगुलियों की रणनीति में तिब्बत को हथेली और भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख को 5 अंगुलियां माना गया है। मतलब ऐसी एक संज्ञा दी गई है कि तिब्बत को बताया गया कि यो एक हथेली है, और उसके साथ ही भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख को 5 उंगलियां माना गया है, फिंगर्स, जिन्हें मुक्त कराने की आवश्यकता है, मुक्त करने की ज़रूरत है। तो ये उनका कहना है। इस रणनीति के तहत सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नियंत्रित करना चीन के लिए भारत के पूर्वोत्तर को अलग करने का एक तरीका हो सकता है। वर्तमान प्रयास क्या कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदले दिए जा रहे हैं और भूटान में अतिक्रमण इस रणनीति का एक हिस्सा है। अब देखिए, नेपाल और बांग्लादेश में तो प्रभाव बढ़ ही रहा है उनका। नेपाल में चीन ने नेपाल में विशेष रूप से पूर्वी नेपाल में बुनियादी ढांचा परियोजना मुस्लिम आबादी के बीच प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करी है। भारत नेपाल की खुली सीमा के कारण यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत और नेपाल का बॉर्डर ऐसा है कि कोई भी वहां पर आईडी दिखाओ तो आप एंटर कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं। तो अब नेपाल में भी घुसने की कोशिश कर रहा, हो सकता है अगर ऐसा हो गया कि भारत मतलब जो चीन है नेपाल में आ गया, तो हो सकता है कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है, जो अभी बहुत ही स्वतंत्रता से चल रहा है, उस पर भी कुछ प्रतिबंध, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जाए कि हर कोई व्यक्ति आसानी से ना आ जा सके। अब देखिए, बांग्लादेश में पता ही है, शेख हसीना की सरकार का जो पतन होता है उसके बाद अंतरिम सरकार के जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस मुखिया हैं वहाँ के, उन्होंने चीन के साथ संबंधों को और गहरा कर दिया और अपने जो पूर्वोत्तर भारत को लैंडलॉक बताया अपने बयानों में, और बांग्लादेश को समुद्री पहुंच का एक रक्षक कहा है। और इससे भारत की चिंता बढ़ चुकी है कि कहीं कल को जो है कल को जो बांग्लादेश है कहीं पलट जाए तो भारत पर यह कुछ भी कर सकता है। हालांकि भारत बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ इन सभी मुसीबतों का सामना कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन फिर भी एक भारत के अस्तित्व को खतरा है, क्योंकि पूर्व उत्तर राज्यों के साथ जो जोड़ने वाली भूमि वो बिल्कुल थोड़ी है, जिसे सिर्फ 22 किलोमीटर माना जा रहा है। अब देखिए, इसमें भारत की जवाबी कार्रवाई क्या है चीन के खिलाफ। सैन्य सुदृढ़ीकरण करने की भारत एक कोशिश कर रहा है। हम जो हाशिमारा एयरबेस है वहाँ पर राफेल जेट S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती की जा चुकी है। त्रिशक्ति कोर और अन्य बलों की उपस्थिति हो चुकी है। 2022 में त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसमें हवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। तो बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है भारत के द्वारा। भारत चीन सीमा सड़कों का निर्माण कर रहा है, जैसे कि डोका ला तक ब्लैक टॉप सड़क, जिसने यात्रा समय को 7 घंटे से 40 मिनट तक कम कर दिया। मतलब कि 7 घंटे से लेकर मतलब 40 मिनट तक इसकी जो भी यात्रा का समय वो कम हो चुका है। कुछ ऐसी सड़क निर्माण योजनाएं चल रही हैं भारत और चीन जो है उन दोनों में आपस में। बोगीबील ब्रिज है, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और अगरतला अखौरा रेल लिंक जैसे मार्ग, वैकल्पिक मार्ग बनाए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर में रेलवे का विद्युतीकरण और डबल ट्रैक विस्तार करने की कोशिश मतलब कर रहा है भारत। कूटनीतिक प्रयास भी लागू किए जा चुके हैं, क्योंकि ऐसे में जो ऐसे देश होते हैं ना, मतलब जो ऐसे होते हैं कि हमारे मुंह पर हमारे हो जाते हैं लेकिन पीठ पीछे किसी और के होते हैं, तो इसी तरह से क्या होता है कि उनके लिए सिर्फ ऐसे कुछ सैन्य प्रयोग या कुछ ऐसे भी बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए ऐसा ही कम नहीं, उनके लिए कूटनीतिक प्रयास भी अपनाने पड़ते हैं। तो भूटान के साथ जो सैन्य और सीमा निगरानी सहयोग उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश के साथ संवाद, आर्थिक दबाव जैसे निर्यात सुविधाओं को रद्द करने का एक प्रयास किया जा रहा है। BIMSTEC और BBIN जैसे क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से वैकल्पिक कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। तो भारत के द्वारा ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है। सैन्य सुदृढ़ीकरण हो रहा है, बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है, कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसमें ये हमारा आज का न्यूज़ इतना था, और इसमें हमने स्पेशली ये देखा कि चीन किस तरह से भारत को हर तरफ से घेरे जा रहा है।
पाकिस्तान को सबसे पहले उसने पाकिस्तान से घेरा, उधर श्रीलंका से, इधर मालदीव से भी, और बांग्लादेश में, ऊपर नेपाल में और भूटान में, और उसने यहाँ तक कि जो चुंबी वैली है वहाँ तक भी उन्होंने मतलब कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना उसको पूरी तरह से दबोचने की कोशिश कर रहा है चीन। तो लेकिन भारत भी ऐसा नहीं है, भारत जवाबी कार्रवाई तैयार रखकर बैठा है। भारत बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही दलेरी के साथ ऐसे मुसीबतों का सामना करता है और आगे भी करता रहेगा, हालांकि इतिहास इसका गवाह है। तो आगे देखते हैं इसको लेकर और क्या अपडेट आती है। और इसमें अगर देखा जाए तो चीन मोस्टली जितने भी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनको अपनी साइड, उन पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।